बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। जैसा कि नादरीन आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को हतमी फाइनल कॉल दे दी है और इसके लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स का आगाज हो चुका है। देखना यह है कि ये फाइनल कॉल किस नतीजे तक पहुंचती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बड़ी तेजी के साथ आईनी मुकदमात को टेकअप करना शुरू कर दिया है। कुछ मुकदमात निपटा दिए गए हैं और कुछ बहुत जल्द जो है वो निपटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब 24 नवंबर की जो हतमी कॉल दी है, इस पर तमाम कौम की नजरें लगी हुई हैं। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो किस अंदाज से इस हतमी तारीख को अपने मकासद हासिल करने में कामयाब होती है। पीटीआई का मौकफ है कि इंतखाबात दोबारा कराए जाए, मौजूदा हुकूमत को रुखसत किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम वापस की जाए। ये वो एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने हतमी कॉल दी थी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स के आपस के जो इख्तलाफात हैं, जो तहफुजात हैं, वो अपनी जगह पे अब भी मौजूद हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बानी पीटीआई ने जो कॉल दी है, इसको मुकम्मल तौर पर ऑन किया जाएगा और पीटीआई के कारकुन वर्कर भरपूर तरीके से उस दिन निकलेंगे। ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जाएगा और इस हवाले से हिकमत अमली वजह करने के लिए तमाम तर नजरें अली अमीन गंडापुर पर हैं और केपीके की जो पीटीआई की क्यादत है उस पर है। क्योंकि जब भी कोई एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ होता है या मार्च होता है पीटीआई का, तो तमाम तर तैयारी, तमाम तर फोकस जो है वो केपीके पर ही होता है, क्योंकि वहां पे पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई वहां से ज्यादा बंदे ला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तैयारियां भी भरपूर होंगी और हुकूमत किसी तौर पर भी इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की चढ़ाई की इजाजत शायद ना दे। इस हवाले से मुख्तलिफ वज़रा के बयान भी सामने आ गए हैं। यह भी हकीकत है कि पंजाब की शमूलियत के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अपना यह मकसद हासिल ना कर सके। अब पंजाब में यह सूरत हाल है कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत जो है वो रूपोश है, गायब है मंजर से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक की जितने भी एहतजाजी प्रोग्राम हुए हैं या इस्लामाबाद की तरफ बात की कॉल दी गई है, पंजाब से कोई खातिर खा जो है वो लोग नहीं निकले हैं। यही वजह है कि वो ये तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है। और अब भी ये नजर आ रहा है कि हमाद अजहर हों या बाकी लोग हैं, वो तो मंजर से ही गायब है, वो केपीके में छुपी हुई हैं। तो वह पंजाब से लोगों को कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालेगी। और इस बात का इम्कान कम है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज हैं। एक तो लीडरशिप जो है वो गैर फाल है, रूपोश है, और दूसरा पीटीआई के कारकुन बार बार जो एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं, उसकी वजह से उनके लिए परेशानियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि पकड़ तकड़ का अमल जो है वो पहले ही शुरू हो जाता है, तो अभी भी वो शुरू होगा। तो अब देखना ही है कि लतीफ खोसा जो टीवी पर आकर बड़े बयान देते हैं, सलमान अकरम राजा जो टीवी पर आकर बड़े बयान देते हैं, फैसल चौधरी जो टीवी पर हर वक्त छाए हुए हैं, और इसी तरह के और भी जो कुछ एमएनए जो इनका ताल्लुक पंजाब से है, वो कितनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को इस्लामाबाद लाने के लिए कामयाब होते हैं। आया उन्होंने कोई वर्किंग की है, नहीं की, कोई राब्ता कार्नर मीटिंग शुरू की हैं, नहीं की, अभी तक तो बज़ाहिर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ये वो लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये लगता नहीं है कि लोगों को लाने में कामयाब होंगे या अभी कोशिश भी करेंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं वकला जो अपनी जेब से एक धेला भी खर्च नहीं करते। उन पर तवक्को करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामुमकिन है। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खुद निकल कर आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ केपीके से यकीनन पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में आ सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा, हुकूमत अपनी मुतबादल हिकमत अमली जो है वो तैयार कर रही है, इंतजामिया इस हवाले से यकसू है और रोकने की भरपूर कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है 7 रुकनी, उसने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। काज लिस्ट जो है वो अगले हफ्ते की भी आ गई है और 18 नवंबर को इंतहाई अहम तरीन केस जो है वो सामने आ रहा है, जो कि सुन्नी ताद काउंसिल को जो पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया था उस हवाले से। और इस केस के साथ साथ कुछ ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं जिसका बराह रास्त असर पार्लियामेंट पर पड़ेगा और रिजर्व जो सीटें हैं उस पर पड़ेगा, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला है उस पर भी पड़ेगा। तो इस बात का इम्कान है कि आईनी बेंच जो है एक दो समातों के दौरान इस मामले को निपेट देगी और फैसला जो है हतमी तौर पर आ जाएगा। और हुकूमत इस ताक में है कि आईनी बेंच कोई ऐसा फैसला कर दे
جس کی وجہ سے یہ مخصوص نشستیں نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ صوبائی اسمبلی میں بھی حکومت کو مل جائے، تاکہ آئندہ جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے کے پی سے، اس میں حکومت جو ہے بآسانی 3 سے 4 سینٹر منتخب کرا سکے اور مستقبل میں اپنی مرضی کی آئینی ترامیم بھی کرا سکے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ آئینی بینچ جو ہے یہ بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہے، اور اہم فیصلے کرنے جا رہا ہے، وہ فیصلے جو کہ ماضی میں سالہ سال سے پینڈنگ تھے، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ اب پائپ لائن میں ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر انداز سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔